सब, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, फिज़िक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का, उसका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोलम्बस लॉ। ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता ही आता है और ये 5 to 7 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। कोलम्बस लॉ, इसका डेरिवेशन वो आपसे पूछता है। तो चलो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कोलम्ब लॉ है वो ईयर 1785 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हुए कुलाम, उन्होंने ये लॉ दिया था। तो क्या दिया था उन्होंने? ये लो है, जब दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है R रखे हो, तो उनके बीच में एक फोर्स वर्किंग करेगा F जो कि प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 एंड Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो जो वर्किंग फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पे K है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। K इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो K इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका कूलम फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है, कूलम का लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। बच्चों यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव होता है कोलम्बस लॉ। तो क्या है कोलम्बस लॉ? कोलम्बस लॉ ये है कि जब दो चार्ज पार्टिकल R डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच एक फोर्स वर्क करेगा। कौन सा फोर्स? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल डिफरेंट साइन के हुए तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों पार्टिकल सेम साइन के हुए तो लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्ज पार्टिकल की मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ से हमने लिख लिया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया K, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। K यहाँ पर क्या है? K यहाँ पर है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट,
जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हम के को क्या लिख सकते हैं, हम के को लिख सकते हैं 1/4πε0, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाती है, हमारा फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स में बंद कर लो। फॉर्मूला क्या आता है हमारा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहाँ पे ε0 क्या है, ε0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। जहाँ पर ε0 की वैल्यू क्या होती है, ε0 की वैल्यू होती है यहाँ पर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स डायरेक्शन, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग होगी किसके, ज्वाइनिंग लाइन के। जो ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, जो इनकी ज्वाइनिंग लाइन है वो इसके अलोंग ही होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कोलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब का नियम। हमने लेट कर लिया दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 है। जो उनका पोजीशन वेक्टर है Q1 का R1 है और Q2 का R2 है। चार्ज Q2 से Q1 की ओर जो वेक्टर है वो R21 है, और चार्ज Q1 से चार्ज Q2 की ओर जो वेक्टर है वो R12 है। ठीक है बच्चों। और चार्ज Q2 जब चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F12। चार्ज Q2 जब चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है, चार्ज Q2, ध्यान से सुनिए, चार्ज Q2 जब चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो चार्ज है F12, फोर्स है F12। और जब चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स है F21। एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ। जब चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है F12, और जो चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है वो है F21। ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं आगे इसमें। चार्ज Q1 से Q2 की ओर जो पोजीशन वेक्टर है वो है R12, जिसको हम लिख सकते हैं R2 - R1। चार्ज Q2 से Q1 की ओर जो पोजीशन वेक्टर है वो है R21, जिसको हम लिख सकते हैं R1 - R2। चार्ज फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 वो है फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 वो है F21, और फोर्स बाय Q2 ऑन Q1 वो है F12। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फोर्स बाय Q1 ऑन Q2। वो क्या होगा, वो होगा F21 होगा, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जो फोर्स है वो Q1 Q2 की ओर लगा रहा है, Q1 Q2 की ओर लगा रहा है,
तो Q1 जब Q2 की ओर लगाएगा तो उसके लिए वेक्टर कौन सा है, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो R12 कैप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और R12 कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपॉन रिजल्टेंट ऑफ R12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ R12। ये फोर्स आ गया, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स बाय Q2, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मैं बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। फोर्स बाय Q2, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1। जब फोर्स Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, जब फोर्स Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, तो जो Q1 होगा वो Q2 पर भी अपोजिट फोर्स लगाना चाहेगा। तो जब Q1 Q2 पर अपोजिट फोर्स लगाना चाहेगा, Q1 Q2 पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसलिए हम इसको F12 लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर F21 क्यों लिखा, जब फोर्स Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो जो टू है ना, F2 है, वो भी 1 पर फोर्स लगाना चाहेगा, तो यहाँ पर F21 लिखा। तो फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, तो फोर्स जो Q2 है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो जो Q1 होगा वो भी फोर्स लगाना चाहेगा Q2 पर, तो वो क्या होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब बोलेंगे यहाँ पर कौन सा वेक्टर आएगा, फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है, फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है, Q2 Q1 पर लगा रहा है, किस साइड लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है, तो वो क्या है, R21 का स्क्वायर इंटू डॉट वेक्टर ऑफ R21 अब सॉरी कैप आएगा यार, कैप सॉरी बच्चों, R21, तो क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू, अब कैप R21 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ R21 अपॉन रिजल्टेंट ऑफ R21। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ R21। ये आ गया हमारा फोर्स बाय Q2 ऑन Q1। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई नहीं, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ से
जो हमारा R12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और R21 को हम क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में रखते हैं, मतलब R12 के जगह ये पुट करेंगे और R21 की जगह ये पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह हमको क्या पुट करना है ये। अब ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट को हम किस में लिखते हैं, मोड में। R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R21 माइनस R1, R21 माइनस R1। अब ऐसे बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ R1 माइनस वेक्टर ऑफ R2। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पूरा वेक्टर फॉर्म में। अब जो सबसे मेन पॉइंट है जो हमको इसमें प्रूव करना है, जो आपको लास्ट में लिखना है, वो क्या है, देखिए ऐसे देखिए, जो R21 है, जो R21 है वो R12 के अपोजिट है, मतलब जो वेक्टर ऑफ R21 है वो अपोजिट है R12 के, जो वेक्टर ऑफ R21 है वो अपोजिट है वेक्टर ऑफ R12 के। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखिए R12 और R21, मतलब जो F21 होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो F12 होगा वो अपोजिट होगा F21 के। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। कूलम्ब का लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ से कि जो चार्ज पार्टिकल हो गए वो एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स ये लगा रहा है इस पर, ये इतनी फोर्स इस पर भी लगाएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रूव होता है हमारा कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म। तो दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। मैं आपको समझाता हूँ। दो चार्ज पार्टिकल लिए, Q1 एंड Q2 लिए। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 लिया, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 लिया। वेक्टर R21 है चार्ज Q2 से Q1 की ओर, और वेक्टर R12 है चार्ज Q1 से Q2 की ओर। चार्ज Q1 से Q2 की ओर वेक्टर R12, चार्ज Q2 से Q1 की ओर वेक्टर R21, चार्ज Q2 से Q1 की ओर वेक्टर R21, चार्ज Q2 से Q1 की ओर। ठीक है बच्चों, फोर्स F21 और F12 कैसे लिए, पॉइंट चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है F12, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2। मतलब जो Q1 पर Q2 के द्वारा फोर्स लग रहा है वो है F12, Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है F12, और जो Q2 पर Q1 के द्वारा फोर्स लग रहा है वो है F21। यहीं पर हमने ये लिखा है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे चार्ज पार्टिकल Q2 पर Q1 के द्वारा फोर्स। जो हमारा होगा Q2 पर Q1 के द्वारा फोर्स वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर डॉट R12 कैप। हमने इसकी पोजीशन कैसे ली, R12 जो हमारा फोर्स F21 है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, R212
फोर्स F21 हमारे इस डायरेक्शन में ना R12 के एलोंग है ना, तो R12 के एलोंग है, तो हमने यहाँ पे R12 के एलोंग लिया। नूर पे हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया। फिर हमने फाइंड किया फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, Q1 पर Q2 के द्वारा फोर्स 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर डॉट ऑफ R21 का कैप। R21 फोर्स F12 की किसके एलोंग है? फोर्स F12 है एलोंग R21 के एलोंग है फोर्स F12। यहाँ पे इसको सोल्व किया, हमने इसमें पुट कर दिया R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यहाँ पे लिख दिया। और फिर हमने देखा जो R12 और R21 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में अपोजिट को कैसे लिखते हैं? R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। हमने फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखा कि जो F12 है वो निगेटिव आ रहा है F21 के, मतलब ये जो चार्ज है वो एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कोलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको कोलम्बस लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। तो बच्चों आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, सफ़र आपकी मंजिल तक।